हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए 20 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर है जल। क्या है? जल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है उसे किस रूप में मनाया जाता है। याद रखना है हमेशा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, धान का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो जो धान का खाने योग्य भाग होता है वो बीज होता है। कौन सा होता है? बीज। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था। तो आप सभी को पता होगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने। चलिए अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो जाहिर सी बात है कि मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो भारत में ही होता है। किस में होता है? भारत में। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो उत्तर है जूलिया गिलार्ड। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलार्ड। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये है बेंजीन। कौन सा है? बेंजीन। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। चलिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो आपका उत्तर होगा नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध भिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो उत्तर है लेह में। उत्तर है लेह में। और यही एक क्वेश्चन याद रखना, ये भारत के सबसे बड़े ज़िले के अंदर भी आता है। ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला भी है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना शुंग काल में हुई थी। किस काल में? शुंग काल में। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ। तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन के समय। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला प्रश्न है, पानी के टैंकों में शैवालों को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है। तो उत्तर है कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो जो
जस्ते का निष्कर्षण जो होता है वो होता है जिंक ब्लेड से। किससे? जिंक ब्लेड से। अगला प्रश्न है, बॉल पेन का आविष्कार या आविष्कारक कौन था? तो जो बॉल पेन का आविष्कारक था वो था जॉन बॉन्ड। कौन था? जॉन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? तो किस देश से संबंधित है? फिजी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति।